अपार महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अनंत महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अनंत महिमा गुरु महिमा। देव भी आकर इस धरती पर, देव भी आकर इस धरती पर, गुरु शरण में आते हैं, गुरु शरण में आते हैं। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत, दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत, गुरु शरण में पाते हैं, गुरु शरण में पाते हैं। गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई गुरु महिमा। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। गुरुद्वार पे आकर चमके, गुरुद्वार पे आकर चमके, भक्तों की तकदीर है, भक्तों की तकदीर है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्म की तस्वीर है, ब्रह्म की तस्वीर है। गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, वेदों ने गाई गुरु महिमा। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा,
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सत्य प्रेम और धर्म की मूरत सत्य प्रेम और धर्म की मूरत गुरु ही तीरथ धाम है गुरु ही तीरथ धाम है सब देवों के देव गुरु है सब देवों के देव गुरु है वही कृष्ण है वही राम है वही कृष्ण है वही राम है गुरु महिमा गुरु महिमा वेदों ने गाई गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा वेदों ने गाई गुरु महिमा गुरु पूजन अर्चन से मिटता गुरु पूजन अर्चन से मिटता मन का हर संताप है मन का हर संताप है गुरु मंत्र के जाप से कटते गुरु मंत्र के जाप से कटते जन्म जन्म के पाप हैं जन्म जन्म के पाप है गुरु महिमा गुरु महिमा वेदों ने गाई गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा वेदों ने गाई 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 गुरु महिमा सत्संग सुनने के लिए जो भी सौभाग्यशाली आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। हम सब मनुष्य हैं, मनु की संतान हैं। हम सब भाई बहनों को भी उसी मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर मनु महाराज चले थे। राजकाज करते थे, एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे
हो ही न विषय विराग, मेरे को अभी तक वैराग्य क्यों नहीं आया। संसार की चीजें आकर्षण एक तो वैराग्य के द्वारा छूटते हैं, और वैराग्य न आए तो त्याग के द्वारा छूटते हैं। मनु महाराज ने देखा कि मुझे वैराग्य नहीं आ रहा है और इन सब का आकर्षण छूट नहीं रहा, तो चलो अब मैं छोड़ता हूं। अपने आप नहीं छूटता, मैं छोड़ता हूं। ईश्वर का आसरा लेकर अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर मनु शत्रुपा निकल पड़े। और ऐसी गुरुमुखता दिखाई कि मनु महाराज गोमती नदी के किनारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रीति पूर्वक जप करते हुए वे भगवान का दर्शन भी पाने में सफल हुए, वरदान पाने में सफल हुए, और वे ही मनु महाराज दूसरे जन्म में दशरथ बने। गुरुमुख जो होता है वही दशरथ बन पाता है, और दशरथ के यहां भगवान राम पुत्र रूप में आ गए। माने गुरुमुख व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर लगाम डालता हुआ, 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, इन पर लगाम डालता हुआ दशरथ बनने में सफल हो पाता है, और उसी को भगवत प्राप्ति होती है। मनमुख व्यक्ति दशमुख बनने के रास्ते जाता है, दशमुख रावण। पर आजकल आप देखना कई लोग ऐसे भी होते हैं कि रावण अपने 10 मुखों से इतनी बड़बड़ नहीं करता था जितनी लोग एक मुख से करते हैं। रावण इतना 10 मुंह से नहीं बोलता था जितना लोग एक मुंह से बोलते हैं। इतना इनको मौन रहने की रुचि क्यों नहीं होती? थोड़ा शांत भी बैठना चाहिए। इंद्रियों की ऊर्जा वो केवल बिखेरने के लिए नहीं है। इंद्रियों की शक्ति स्वयं को बिखर देने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु अपने को निखरने के लिए है, बिखरने के लिए नहीं है। तो भक्त जो होता है वो बिखरता नहीं है, निखरता है, क्योंकि गुरु के सानिध्य से वो अपने जीवन में एक शिखरता पाता है। शिखरता, ऊंचाई, ऊंची यात्रा। तो मनमुख व्यक्ति दशमुख हो जाता है। अर्थहीन जीवन किस काम का? जिसके जीवन में सत्संग नहीं, सद्गुरु नहीं, दीक्षा नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, ऐसा अर्थहीन जीवन। बस सुबह उठे, कमाने के लिए गए, लोकल ट्रेन में फास्ट दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते आए। मुंबई में रुपया कमाने में तो लोगों की फुर्ती बहुत है, पर साधना करने में भी जिसकी फुर्ती हो, तत्परता हो। पर मुझे लगता है आप सब जो सत्संगी हैं मुंबई के, जो साधक हैं, उनकी अब साधना में त्वरा बढ़ रही है, इसलिए गुरुदेव का जल्दी जल्दी मुंबई में आगमन हो रहा है। लगता है मुंबई वाले अब दिल्ली वालों को भी पीछे छोड़ने में तैयार हो गए। इतना अभी तो हुआ, 1 जनवरी को पूरा हुआ था बोरीवली में, और अब फिर यहां। तो अर्थहीन जीवन में मनोरंजन के सब उपाय जो आजकल लोगों के जीवन में दिख रहे हैं, क्लबों में जाना, होटलों में जाना, उधर जाना, उधर जाना, ये उपाय जो मनोरंजन के हैं वो बड़े घातक सिद्ध हो सकते हैं। पर साधक अपने जीवन में केवल मनोरंजन का उपाय नहीं खोजता है, साधक मनोभंजन का रास्ता पकड़ता है। संसारी आदमी इच्छा पूर्ति का रास्ता पकड़ता है। बस इच्छा हुई आइसक्रीम खा लिया, इच्छा हुई होटल में जाके खा लिया,
इच्छा हुई बर्गर लेकर खा लिया। पर साधक इच्छा उठी, पर साधक जानता है कि ये इच्छा पूर्ति तो मुझे विनाश की ओर ले जाएगी। मैं इच्छा निवृत्ति के रास्ते क्यों न चलूं? मैं मनमुख होकर दशमुख होने के रास्ते न चलूं, मैं गुरुमुख होकर दशरथ होने के रास्ते पर चलूं। वो साधक की सोच होती। साधक वो होता है जो खुद इच्छा पूर्ति में नहीं लगता, पर इच्छा पूर्ति में जो सुख मानते हैं उनकी संगति से भी अपने को बचाता है। क्योंकि दुनिया में इच्छा पूर्ति में जो सुख मानते हैं उनकी दोस्ती भी धीरे धीरे वही रास्ता पकड़ाएगी। जैसा संग ऐसा रंग। तो साधक वो होता है जो अभिप्साओं के इंद्रधनुष को तोड़ने की शक्ति रखता है। साधक वो नहीं कि केवल सुबह उठकर 10 माला कर लेता है कि नियम हो गया पूरा बस। तो ऐसे कोई कोई बेचारे भटक भी जाते हैं, कोई कोई, सबकी बात नहीं, पर जो केवल 10 माला को ही साधना नहीं मानता बल्कि असंगता को साधना मानता है कि रहे नाव जैसे पानी में रहे पर पानी नाव में न रहे। 2 मित्र नाव में बैठे थे, नाव में पानी आ रहा था, छेद था नाव में। तो एक बोला दूसरे को, अरे 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 नाव में छेद है, पानी आ रहा है। तो दूसरा बोला कोई बात नहीं, अपने पास बढ़िया आइडिया है, छेद से पानी आ रहा ना, दूसरा छेद कर दो, पानी बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा कि और आएगा? साधक इस मूढ़ता में नहीं पड़ता है। साधक सोचेगा कि नाव में छेद है, पानी आ रहा है, इसको बंद करो। और संसारी आदमी वो है जो दूसरा छेद करे कि पानी बाहर चला जाएगा, बाहर नहीं जाएगा और आएगा, नाव डूबेगी। साधक के जीवन में सुख ठहर जाए ये तो हर कोई चाहता है, मैं भी आप भी। हम कोई दुख या मुसीबतें नहीं चाहते, परंतु साधक वो होता है जो सुख जीवन में ठहरने की बात तो सोचता है पर खुद भी अपने इष्ट और गुरु के चरणों में ठहरता है। जो इष्ट और गुरु के चरणों में दिल से ठहरता है, भले रहता मुंबई में हो, अमेरिका में, कहीं भी रहता हो, पर खुद भीतर से अपने स्वामी के चरणों में ठहरता है, तो उसके जीवन में सुख भी ठहरता है। और तरतीव्र प्रारब्धवश अगर दुख आ जाए तो वो उसको पसार होने वाला मानेगा कि गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। दुखदायी परिस्थितियां तो श्री कृष्ण के जीवन में कम नहीं आई, खुद ईश्वर थे और ईश्वर के जीवन में दुखदायी परिस्थितियां आई। भगवान शिव साक्षात भोलानाथ ईश्वर हैं, पर जहर के घूंट तो उनको भी पीने पड़े। तो मुझे अगर जीवन में कभी कोई दुख का विष पीना पड़े तो मैं भी याद करूं नीलकंठ को। गुरुदेव के जीवन में कितने कष्ट आए, सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया, लाए लाठी भाला चाकू। कितने विकट से विकट प्रसंग आए जीवन में। विकट प्रसंग आए, दुखद प्रसंग आए, तो हम अपने इष्ट का, गुरु का सुमिरन करते हुए उसको पसार होने दें। कोई बीमार हुआ घर में तो घबरा न जाएं कि हमारे घर का अमुक मेंबर बीमार है, सदस्य बहुत तकलीफ में है। नहीं, कटोरी में जल भर के रखो, शांत मना होकर महामृत्युंजय मंत्र जपो, आरोग्य का मंत्र जपो और वो जल उनको पिलाओ। नौकरी धंधे की समस्या है, शांत बैठो, अधीर मत बनो, दौड़े धागे या तावीज बांधने के चक्कर में ना पड़ो,
शांत बैठकर आज्ञा चक्र पर तिलक करके बंद आंखों से उधर देखते हुए ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, गुरुदेव का ध्यान करते हुए, ओमकार का ध्यान करते हुए शांत बैठें तो मनोरथ सिद्ध होंगे। बाहर का कोई सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। भक्ति जिसकी बढ़ रही है, जो मनमुखता के रास्ते नहीं है, गुरुमुखता के रास्ते हैं, तो गुरु नानक देव का वचन है, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। गुरुमुख होकर नाम जपें तो वो व्यक्ति, गुरु नानक देव कहते हैं, घनेरे सुख, बहुत सुख पाएगा। ईश्वर का अंश जीव, उसने अगर जीवन जाग कर नहीं जिया तो वो दशमुख बनने के रास्ते पर जा रहा है। कई लोग तो खुद भी नहीं जगे पर दूसरों को उपदेश देने में बहुत मानते हैं। थोड़ी गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, वेद के कुछ मंत्र पढ़ लिए, और कई ऐसे होते हैं बेचारे जो खुद को गुरु घोषित कर देते हैं, नाम मात्र के गुरु होते हैं। जिसके जीवन में गुरुता नहीं, वो गुरु नहीं है, गुरु है गुरु, मांगने वाला, लाओ दक्षिणा लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। पर जिनके जीवन में गुरुता है वही सदगुरु हैं। वो शिष्य से मांगते नहीं, शिष्य को देते हैं, अपनी कृपा की छांव देते हैं। नहीं तो संसार में लोग बेचारे तपते रहते हैं, और जिनकी खुद की मांग है और गुरुता नहीं पाई, ऐसे अज्ञानी गुरु भी लोगों को तपाते रहते हैं, अपने एक दायरे में फंसाए रखते हैं और उनका जीवन भी गंवा देते हैं। साधक वो है जिस पर सदगुरु के सिवाय किसी और का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र गोकर्ण से पूछते हैं, भागवत के महात्म्य में कथा आती कि बेटा इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार करने के लिए क्या करना चाहिए, अपना उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए। गोकर्ण ने कहा, पिताजी जिसको इसी जन्म में तरना हो उसको चाहिए कि गुणवान व्यक्ति को देखकर उससे प्रभावित न हो। लोग किसी गुणवान व्यक्ति को देखते हैं तो उसके पिछलग्गू हो जाते हैं। गुणवान व्यक्ति को देखकर प्रभावित नहीं होना, उसके गुण अपने में ला देना। दोषी व्यक्ति को देखकर उससे नफरत नहीं करना, वो दोष मुझ में ना आए ये सजगता रखना। लोग क्या करते हैं, गुणवान व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं और दोषी व्यक्ति से नफरत करते हैं। तो ये क्या हुआ, गुणवान में हुआ राग और दोषी में हुआ द्वेष। आप सोचो, कोई व्यक्ति यात्रा करता हुआ जा रहा हो, रास्ते का पता नहीं है, मंजिल का रास्ता, तो जिससे रास्ता पूछ रहा है वो अगर लुटेरा है तो क्या उसको सही रास्ता बताएगा? लुटेरा वो रास्ता बताएगा कि ये आदमी रास्ता भटक जाए और मैं इसको लूट लूं, वो गलत रास्ता बताएगा। तो हमारी मंजिल है, साधक की मंजिल है ईश्वर, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा। राग और द्वेष हैं लुटेरे, ये मंजिल तक पहुंचने नहीं देंगे। ये क्या करेंगे, गुणवान में आसक्ति कर देंगे और दोषी से द्वेष बनाए रखेंगे। इसीलिए सदगुरु की महिमा वेदों में और उपनिषदों में बताई है। विद्यार्थी शिक्षक के बिना
अगर गणित विज्ञान सीखना चाहे तो क्या सीख सकेगा? शिक्षक की जरूरत है, और शिक्षक भी ऐसा हो, सुलझा हुआ हो। आजकल तो कई शिक्षक अपनी क्लास में विद्यार्थियों को उनके नाम से नहीं, अभद्र नामों से पुकारेंगे। तू नालायक है, तू लायक नहीं है, तू बेवकूफ है। अरे क्यों उसको बेवकूफ कह रहे? उसको कहो ना, बेटे सरस्वती का उपासक बन, ईश्वर का उपासक बन, ध्रुव और प्रहलाद को याद कर। तू अगर लायक ना होता तो मनुष्य शरीर में आता ही नहीं। ईश्वर ने तुझे लायक माना है, इसलिए तुझे मनुष्य शरीर मिला। तेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं बेटे, तू अपने माँ बाप को याद कर। तेरे माता पिता तेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना कमा कर तुझे पढ़ाते लिखाते हैं, तो तू भी होशियार बन। ऐसा होना चाहिए ना। शिक्षक ही विद्यार्थियों के प्रति मन में ग्लानि का या तो उनको तुच्छ नामों से पुकारेगा, तो बच्चे भी फिर शिक्षक, ऐसे शिक्षक के आने पर एक दूसरे को बोलेंगे, ए हिटलर आया है। बच्चे भी ऐसा। एक स्कूल में प्रयोग कराया गया, विद्यार्थियों को कहा गया कि बच्चों एक काम करो, आपके मन में लगता है जिसके प्रति कि वो लड़का खराब है या वो लड़की खराब है, उनके नाम लिखो एक कागज में। तो कई विद्यार्थियों ने लिखे नाम, तो समझो सुजीत नाम के विद्यार्थी ने प्रसेन नाम का अपने कागज में उल्लेख किया कि वो खराब है, तो प्रसेन ने सुजीत का नाम भी लिखा है कि ये खराब है। मोहन ने सोहन का नाम लिखा है खराब है, तो सोहन ने मोहन का नाम भी लिखा है कि ये खराब है। पर एक विद्यार्थी ऐसा था, उसने किसी का नाम नहीं लिखा था, क्योंकि वो सत्संग सुनता था। वासुदेव सर्वमिति की भावना भले अनुभव में नहीं आई थी, पर वो मानता था। उसने किसी का नाम नहीं लिखा, तो उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा था। तो राग और द्वेष ये लुटेरे हैं, ये लूट लेते हैं। तो जो खुद इनके वश में है वो दूसरों को ठीक नहीं कर सकता। ऐसा अज्ञानी गुरु दूसरे के जीवन में गुरुता क्या लाएगा? एक आदमी बीमार हुआ तो उसका बड़ा भाई डॉक्टर को लेने गया। एक तो जहां रहते थे वहां नहीं थे, यात्रा में निकले हुए थे, घूमने फिरने गए हुए थे। जो लोग जाते हैं ना गर्मियों में, कोई शिमला जाते हैं, कोई मसूरी जाते हैं, कोई देहरादून जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो मसूरी शिमला की तरफ गए हुए थे। डॉक्टर को लेने गया और उसके 4-5 रिश्तेदार बैठे थे कि इसको क्या हो गया। एक डॉक्टर भी मिला, एक बड़ी उम्र का, उसको लेकर आया। साहब चलो। डॉक्टर आया, मरीज के पास ज्यों ही बैठा, बक्सा खोला और दवाई निकाली, टैबलेट निकाली। बोले भाई साहब जल्दी पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। तो घर वाले बोले पहले मरीज का इंस्पेक्शन करो, जांच तो करो। बोले नहीं नहीं, इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अरे हम इंजेक्शन नहीं बोल रहे हैं, इंस्पेक्शन तो करो। बोले नहीं नहीं, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, दवाई जल्दी लाओ। पानी लाए। बोले पहले से दवाई दोगे चेक किए बिना? बोले दवाई तो मेरे लिए है, इसके लिए थोड़ी है। मैं जल्दी जल्दी चल कर आया ना, तो मेरे को श्वास की तकलीफ है। अब डॉक्टर ही बीमार है तो इसका इलाज क्या करेगा? तो फिर बोले अच्छा डॉक्टर अब तो दवाई ले ली, अब चेक करो। बोले चेक? मेरा किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, मैं पैसा कैश लूंगा, चेक से नहीं लूंगा। अरे चेक नहीं, रुपयों का चेक नहीं है, चेक तो करो मरीज को। बोले अच्छा चेक करो, ठीक ठीक ठीक। हाथ पकड़ने लगा, मरीज का हाथ पकड़ते हैं ना चेक करने की। तो उसने कहा कि मैं मरीज नहीं हूं, ये मेरा भाई मरीज है, मेरे पास जो लेटा है। बोले अच्छा ये मरीज है। अब डॉक्टर की खुद की आंखें कमजोर है। बोलो
अब वो क्या इलाज करेगा? जिसके जीवन में खुद में गुरुता नहीं है, वो दूसरों का इलाज क्या कर पाएगा? आप सोचो जरा। खुद इच्छाओं के अधीन है, वासनाओं के वश है, धन की कामना, पदार्थों की कामना, वो क्या किसका इलाज करेगा? नाड़ी देखी और कहने लगा कि अरे ये बीमारी तो मुझे भी हुई थी, पर मैं बच गया था। घर वाले बोलने लगे, क्यों बच्चे आप? दवाई दी। घर वालों ने कहा, साहब फीस? बोले मेरी फीस 30 रुपया, ज्यादा नहीं। रुपया दिया। डॉक्टर बोला, ये 10 रुपया? 30 बोल रहा हूं, 20 और दीजिए। घर वाले बोले, साहब 10 की नोट नहीं है, 100 की नोट है, ध्यान से देखो जरा। बोले अच्छा 100 की नोट है, आंखें कमजोर है, 100 की नोट 10 की लग रही है, ये आदमी क्या इलाज करेगा? बोले ठीक है, मेरे पास छुट्टा नहीं है, दूसरी बार आपके घर के लोग जल्दी कोई बीमार हो जाना, मैं हिसाब बराबर कर दूंगा। बीमार होने की कामना कर रहा है। सद्गुरु वो होते हैं जो स्वस्थ कर देते हैं। स्वस्थ, स्व में स्थित। पूर्णतया स्वस्थ कौन है? जिसको अपने सुख के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वस्थ है। बाकी भले बाहर से कोई बोले मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, पर अपने सुख के लिए किसी और की जरूरत है, तो वो अस्वस्थ है। पर की जरूरत है ना, जिसको पर की जरूरत नहीं है, अपने सुख के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, वो ही स्वस्थ है, स्व में स्थित है। तो सद्गुरु स्व में स्थित है। उन गुरु की शरण में आने वाला भी स्व में स्थित होता है। उसका मैं और मेरे का भाव कमजोर पड़ता जाता है। और जो सद्गुरु के संग में नहीं होते, उनके जीवन में मैं और मेरे का भाव मजबूत होता जाता है। ये आप लोग यहां आकर बैठे हैं, ये क्या है? ये मैं और मेरापन। आप देखो सत्संग में आते हैं ना, सब चिंता छोड़ देते हैं। घर की बहनें यहां बैठी है, इनको चिंता थोड़ी है रात का खाना कौन बनाएगा घर पे। हो सकता है किसी के घर में और भी बहनें हों बना लेने वाली, और किसी के घर में दूसरी कोई बहन बनाने वाली ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। उसको खुद को ही घर पे बनाना है खाना। फिर भी ऐसी कई बहनें भी यहां बैठी होंगी। मैं ठीक बोल रहा हूं बहनों? तो ये क्या है? ये मैं और मेरापन छूटा है कि कोई बात नहीं, बना लेंगे, क्या आफत आ रही है, सत्संग क्यों मिस करें, सत्संग क्यों छोड़ दें। सत्संगी साधक पार्टियों में जाना छोड़ देगा, शादी का कार्ड मिला हो उसको ठुकरा देगा, पर बापू के सत्संग में आमंत्रण न भी मिला हो, खाली पता चले कि सत्संग है, तो बिना आमंत्रण के भी पहुंच जाएगा कि मुझे जाना चाहिए। ये मैं और मेरापन कुछ अंश में छूट रहा है। और याद रहे, रास्ता मंजिल से जुड़ा हुआ है। कोई भी रास्ता, हमको यहां से विक्रोली से समझो कुर्ला जाना हो, तो हाईवे पर पहुंच गए, तो जुड़ा हुआ है ना। कुर्ला भले पहुंचे नहीं, अपन हाईवे पे पहुंच गए, पर वो मार्ग, भले आप विक्रोली पर खड़े हैं, पर वो रास्ता कुर्ला से जुड़ा हुआ है ना। तो भले कुछ अंश में मैं और मेरापन छूटा है, चलते जाएंगे पूरी तरह छूट जाएगा। मार्ग मंजिल से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। खाली उस पे दृढ़ता से चलते रहना है। जीव सृष्टि का त्याग नहीं हो पाया तो ईश्वर सृष्टि का त्याग कैसे हो पाएगा? भीतर से जिसका मैं और मेरापन छूटता है ना, उसका बाहर से भी छूटते देर नहीं लगती। वो घर में ऐसे रहेगा जैसे जल में कमल रह पाता है, पानी उसको छू नहीं पाता। संसार में जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं, दीक्षा नहीं, गुरु की भक्ति नहीं, ऐसे लोगों को श्रेय कड़वा लगता है और प्रेय प्यारा लगता है। प्रेय माना
मन को जो अच्छा लगे वो, सुबह चाय पीना, कॉफ़ी पीना, आइसक्रीम खाना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, ये सब अच्छा लगेगा। थिएटर में जाना, क्लबों में जाना, ये अच्छा लगेगा, पर इसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। और साधकों को श्रेय प्यारा लगता है, सुबह जल्दी उठना, माला लेकर जप करना, एकादशी आए तो उपवास करना, महाशिवरात्रि आए तो कड़क उपवास करना। मेरी प्रार्थना है जिनकी उम्र 15 से 45 साल के अंदर है, उन भाई बहनों को चाहिए आने वाली महाशिवरात्रि 20 तारीख, सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी भी न पीने की हिम्मत दिखाना। देखना भाग्य की लकीरें कैसे बदलती। महाशिवरात्रि, सुबह का सूर्योदय शुरू हुआ, अगले दिन के सूर्योदय तक पानी भी नहीं। हाँ, कोई बहुत दुबले पतले हो फिर वो थोड़ा देखना अपनी शक्ति के अनुसार। दबाव नहीं है, मेरी अर्जी है। मैं दबाव को हिंसा मानता हूं। ये करना ही पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा है। और मैं वही बताने में मानता हूं जो मैं कर सकता हूं, मुझे इससे फायदा हुआ है, इसलिए आपको कह रहा हूं। और आप देखना, बाकी किसी दिन आप शाम तक खाना ना खाओ, कई बार ऐसा होता है ना, नहीं खा पाते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो शाम तक देखना आपको थोड़ा सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। पर महाशिवरात्रि पर करके देखना, सुबह के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक पानी भी न पियो, कोई सिर में दर्द वर्द कुछ नहीं होगा, उल्टा होगा तो वो भी मिट जाएगा। ये मेरा बरसों का अनुभव है, हर महाशिवरात्रि का अनुभव। और महाशिवरात्रि की रात को सोना नहीं। उपवास किया तो चलो सो जाएं, कई लोग उपवास करते हैं, सोचते हैं बस सो जाओ, भूख नहीं लगेगी। नहीं, महाशिवरात्रि की रात को जाग कर जप करो। पूर्व दिशा के तरफ ज्योत जला के रख दो और ईशान कोण के तरफ मुंह करके जप करो। और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जप करो, संकल्प करके कि आज की रात मैं मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा दूंगा। एक माला महामृत्युंजय मंत्र जप संकल्प पूर्वक करेंगे कि ये मेरे गुरुदेव के लिए, मेरे गुरु का स्वास्थ्य बढ़िया हो, मेरे गुरुदेव की आयु खूब लंबी हो और मेरे गुरुदेव का प्रसाद लोगों को मिलता रहे, खूब खूब लाभ लेते रहें लोग। एक माला उसके लिए भी करो। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। बापूजी हमसे दक्षिणा में रुपए नहीं मांगते हैं, कोई चीज नहीं मांगते हैं, पर हम अपनी तरफ से दें। महाशिवरात्रि की रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितना जाग कर सको करो। ऐसे पवित्र दिन साल में रोज थोड़ी आते हैं, महाशिवरात्रि साल में एक ही आती है, तो उसका फायदा उठाएं हम। तो श्रेय कड़वा लगता है, साधारण आदमी को लगेगा नहीं नहीं उपवास करना नहीं भाई, हम तो नहीं कर सकेंगे। श्रेय कड़वा लगता है, पर इसका परिणाम बड़ा प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। हाँ, कोई शुगर का पेशेंट हो बेचारा, तो वो तो नहीं कर पाएगा, उसको फिर यथा योग्य खा लेना चाहिए। पर जप तो वो भी कर सकते हैं। कोई उपवास न कर सके तो रात को जाग कर जप करेंगे, लाभ उनको भी होगा। अर्जुन ने कितनी बढ़िया बात भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान को कही है। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यादः यद शोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धः राज्यम सुराणाम अपि चाधियायाम। हे भगवान, इस लोक में निष्कंटक और समृद्ध राज्य की प्राप्ति हो जाए और परलोक में देवताओं के राजा इंद्र का पद मिल जाए, फिर भी मेरा शोक, मेरा दुख आपके बिना दूर नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात अर्जुन ने गीता के दूसरे अध्याय में कही है। निष्कंटक और समृद्ध राज्य, कोई दूसरा नेता विरोध करने वाला ना हो। पर आजकल तो एक पार्टी का दूसरी पार्टी कितना विरोध करती, दूसरी पार्टी के लिए तो बस यही बोलते रहते हैं, ये सब
भ्रष्टाचारी और हम दूध के धुले हुए हैं, हमको वोट दो बस। विरोध में लगे रहते हैं, प्रजा का दुख दूर कैसे हो ये कभी नहीं सोचते। महंगाई कैसे दूर हो ये नहीं सोचते हैं, महंगाई कैसे बढ़े। पेट्रोल का भाव देखो तो आसमान पर, डीजल का भाव देखो तो खूब, सड़कों पे टोल टैक्स देखो तो वो भी खूब। बरसों बीत जाते हैं पर उसी सड़क से आप पसार होते हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है, टोल भरो। सड़क के पैसे कब के वसूल हो गए उनके, पर नेता साइन कर देता है कि चलो आधा तोरम आधा मोरम। एक पंडित था, यजमान को कहा कि यज्ञ करवाना है आपको तो घी थोड़ा ज्यादा लगेगा, देसी घी, और आहुतियां जब डाली जाएं तो आप लोग शाकल्य डालोगे, हवन सामग्री डालोगे और मैं घी से आहुति डालूंगा, पर यह शर्त है कि जब आहुति स्वाहा बोला जाए तो आंख बंद करके आहुति डालना। देवता को भोग लगाते हैं तो कैसे, भगवान को भोग लगाते हैं तो पर्दा कर देते हैं ना पुजारी लोग, तो बोले जब स्वाहा करो तो आंख बंद कर लेना। तो कोई मंत्र बोलकर स्वाहा, यजमान आंख बंद कर लेते, उसके परिवार वाले भी। और ये पंडित क्या करता, घी यज्ञ कुंड में डालने के बदले इधर करमंडल दूसरा रखा था उधर डाल देता, स्वाहा, और चम्मच अच्छी तरह भरता था पूरा। कई बार देखना पंडित लोग भी होशियार होते हैं, यज्ञ में घी डालना होता है ना अंदर तो थोड़ा सा ही डालेंगे, 2 बूंद। खुद को खाना हो तो खिचड़ी में आधी कटोरी घी डालेंगे, और यज्ञ कुंड में डालना तो 2 चम्मच ही, स्वाहा। पर ये तो 2 बूंद भी नहीं, इधर करमंडल था दूसरा, स्वाहा। तो पंडित का असिस्टेंट देख गया, उसने कहा पंडितम पंडितम आपम चोरम, हे बोला ए मत कर शोरम, मत कर शोरम, आधा तोरम आधा मोरम, मत कर शोरम, मत कर शोरम। आधा तेरा आधा मेरा, तू क्यों बोलता है बीच में। ऐसे ही रोड टैक्स पर भी आधा तोरम आधा मोरम सिग्नेचर कर दिया, जा तू पैसा लेता रहे और मुझे भी देता रहे। वर मरो कन्या मरो पर हमको दक्षिणा धरो। अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होएगा इस बात का तू ख्याल कर। पर मूढ़ आदमी की उधर नजर नहीं जाती। अर्जुन की कैसी बढ़िया नजरिया है कि हे भगवान, इस लोक में निष्कंटक और समृद्ध राज्य की प्राप्ति हो जाए और फिर हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम। आपने कहा अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग में राज्य की प्राप्ति होगी, ये गीता में आता है ना, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम। पर प्रभु, स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मुझे मिल जाए, इंद्र पद, तो भी मेरा दुख मेरा शोक आपके बिना दूर नहीं हो सकता। अर्जुन ने कितनी बढ़िया बात कह दी। लोग सोचते हैं कि मेरे को अपना फ्लैट बढ़िया बन जाए ना, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे को एक बढ़िया सी कार मिल जाए मैं सुखी हो जाऊं, मेरा थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाए मैं सुखी हो जाऊं। पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, इंद्र पद मिल जाए तो भी मेरा दुख आपके बिना दूर नहीं होगा। इसलिए धन कमाएं हम, अपना नौकरी धंधा व्यापार जो करते हैं करें, परंतु उससे मैं सुखी हो जाऊं नहीं। नहीं, हे हरि, हे भगवान, हे राम, हे प्रभु, हे गुरुदेव, सुख तो उनसे मिलेगा ना। हम इनका अर्जुन का रास्ता पकड़ें, भगवत गीता में जो अर्जुन ने कहा है उससे हम सुखी हो पाएंगे। देखो, भगवत गीता में भगवान ने 2 बातें छोड़ने का आदेश बार बार दिया है, एक शोक और एक मोह। ये 2 बातें, शोक और मोह, भगवान कहते हैं ये धारण करने योग्य नहीं है। जैसे समझो कोई अपने परिवार में गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको याद करके बार बार शोक करते रहे, नहीं।
अगर कोई अपने परिवार में मरण को प्राप्त हो गए तो हम उनके लिए 3 काम करें। एक तो ये भावना करें कि वो भगवान के धाम में हैं, शांत बैठे, उनकी याद आए ना अपने रिश्तेदार जो मर गए, उनके लिए भावना करें कि वो भगवान के धाम में हैं, वो विष्णु लोक में है, वो शिव लोक में है, जो उनके इष्ट रहे हों कि वो विष्णु लोक में, वो शिव लोक में, वो ब्रह्म लोक में है, स्वर्ग में है नहीं। अपने रिश्तेदारों को स्वर्गवासी, जो मर गए उनको स्वर्गवासी मत बोलो, भगवान के धाम में। एक काम ये करो। दूसरा काम ये करो कि उनके नाम से घर पे अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, अथवा भगवत गीता का 7वां अध्याय पाठ करो, और वो पाठ हो जाए तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दो कि इसका पुण्य हे भगवान उनको पहुंचे, ऐसी कृपा करना। आज जो मैंने पाठ किया ये उनके लिए है, उनको पहुंचाना। तीसरा काम ये करो उनके लिए कि अमावस्या के दिन ही गरीब बच्चे बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब, एकदम गरीब हो, उनको अपने हाथ से किलो, 2 किलो, 4 किलो, जितनी क्षमता हो आपकी, उनको मिठाई बांट के आ जाओ। बच्चे गरीब जो कभी मिठाई खा नहीं पाते, उनको आप 1-1 लड्डू भी देकर आएंगे ना, उन बच्चों का दिल खुश हो जाएगा, और उनके अंदर भी तो भगवान है। आजकल आप देखो अपने देश में लोग जन्मदिन बहुत खुशी से मनाते, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, बहुत खुश होते हैं। और कोई उनको विश ना करें तो उनका मुंह उतर जाता है कि मेरे जन्मदिन पर मेरे को हैप्पी बर्थडे नहीं कहा। ये नहीं सोचते कि 500 रुपए में से 400 रुपया खर्च हो जाए तो ये खुशी की बात नहीं है। मूर्ख लोग जन्मदिन पर खुश होते, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है। अरे रो कि मेरे इतने साल भक्ति के बिना बीत गए, अब बाकी के जो हैं कितने साल मेरी जिंदगी के हैं भगवान मुझे पता नहीं, कितने बीत गए ये तो पता है, पर अब कितने साल मेरी जिंदगी है मुझे पता नहीं है। हरि, जितने साल भी मेरी जिंदगी अब बची है, कैसी कृपा करना कि भक्ति करते करते बीते, सुमिरन करते करते बीते, मेरे जिंदगी के बाकी साल मैं भक्ति के सिवाय बस और कुछ न करूं। मैं काम धंधा भी करूं तो ये सोचूं कि ईश्वर के लिए रुपया कमा रहा हूं। मैं घर पे खाना बनाऊं तो ये भाव रखूं कि हे भगवान मेरे पति और पुत्रों के लिए नहीं, मैं ईश्वर के लिए ही भोजन बना रही हूं। ये भाव रहे। इस भाव से जन्मदिन मनाया जाए। मेरे को इसने विश नहीं किया, मेरे को इसने धन्यवाद नहीं दिया, हैप्पी बर्थडे नहीं कहा, नहीं कहा तो नहीं कहा। हाँ, दीक्षा का दिन मनाओ, अरे कि आज मेरा दीक्षा दिन है, उस दिन खुशी मनाओ, उस दिन मिठाई बांटोगे। आज के दिन मुझे गुरुदेव से दीक्षा मिली थी, मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, ऐसी भगवान के नाम की दीक्षा मुझे आज के दिन मिली थी, आज मेरा दीक्षा का दिन है। उस दिन खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ, घर पे पाठ करो, मिलकर आसपास के लोगों को बुलाकर श्री आशा रामायण का पाठ करो, गुरु मंत्र का जप ज्यादा करो कि आज के दिन मुझे दीक्षा मिली थी। ये मनाओ। शरीर का जन्मदिन क्या है? मृत्यु का आगमन दिन है, और क्या है? इसके सिवाय और कुछ हो तो आप बोलो। जन्मदिन मृत्यु का आगमन दिन ही तो है। जन्मे तब से मृत्यु नजदीक आनी शुरू हो गई। कोई आदमी मरता है तो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे फलाना बेचारा मर गया, अरे फलानी बेचारी मर गई। अरे उसके लिए ऐसा मत करो, आप सोचो कि मरने वालों की लाइन लंबी थी, उसमें हम भी थे, एक निकल गया, हम थोड़ा आगे खिसक आए, हमारा नंबर थोड़ा और आगे हो गया, दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ गया। किसी की श्मशान यात्रा देखें तो ये भी सोचें कि एक दिन हमको भी तो ऐसे ही कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। तो ये विवेक वैराग्य बढ़ाने के लिए है। देखो, मृत्यु का सुमरण डराने के लिए या डरने के लिए नहीं है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, योग वशिष्ठ में मैंने पढ़ा है,
वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, कभी भी अवज्ञा करके अपनी मृत्यु को विस्मरण मत करना। ये योग वशिष्ठ का वचन है। तो ये वशिष्ठ जी डराने के लिए नहीं कह रहे हैं कि मर जाएंगे। हाँ, कोई कोई चैनल वाले जरूर डराने के लिए बोलते हैं, मर जाएंगे, 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 30-31 दिसंबर 2012 और 1 जनवरी 2013 फिर बापू का सत्संग मुंबई में जरूर होगा। नहीं कैसे होगा? प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। अरे सिद्धि विनायक बैठे हैं, महालक्ष्मी बैठी है, काहे को प्रलय हो जाएगी? गुरु बैठे हैं समर्थ, काहे को प्रलय हो जाएगी? और भक्ति करने वाले इतने भक्त बैठे हैं और भक्तों के पक्षधर भगवान बैठे हैं। पांडवों को मरने थोड़ी दिया ईश्वर ने। इतना बड़ा युद्ध हुआ, 100 कौरव में से बचा एक भी नहीं और 5 पांडव में से मरा एक भी नहीं। भगवान है ना भक्तों के पक्षधर। इसलिए आनंद में रहना। तो मृत्यु डराने के, मृत्यु का बोध, मृत्यु का सुमरन डरने डराने के लिए नहीं है, बल्कि मृत्यु का बोध इसलिए जरूरी है कि जिसको हम जीवन मान रहे हैं वो मिटने वाला है ना, ये रहेगा नहीं। 25-50 साल के बाद, 80 साल के बाद ये शरीर रहेगा नहीं। जिसको हम जीवन मान रहे हैं वो मिटने वाला है। जिसके लिए आज इतने व्यस्त जीवन जी रहे हैं, तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, भाई वो तो ऐसे मिट जाएगा जैसे पानी पे खींची हुई लकीरें मिट जाती है, जैसे समुद्र किनारे रेत में किए हुए सिग्नेचर मिट जाते हैं, ऐसे ये जीवन मिटेगा। विदेश में एक कवि हुआ, हेनरिक हेन, कविताएं लिखता था। जिस गांव में रहता था उस गांव का नियम था कि कोई भी मर जाता तो चर्च में घंटी बजती थी। तो लोग जांच करते थे, भाई कौन मर गया, कौन मर गया, हमारा रिश्तेदार तो नहीं कोई दूर का, ऐसा पता करने जाते थे। तो कवि ने लिखा कि चर्च में जब घंटी बजे तो पता मत करो कि कौन मर गया, ये सोचो कि मेरा भी मरण होने वाला है, एक बार मेरे नाम से भी ऐसे ही घंटी बजेगी, तो क्यों ना मैं अपना विवेक बढ़ाऊं, वैराग्य बढ़ाऊं, भक्ति बढ़ाऊं, गुरु चरणों में प्रीति और बढ़ाऊं, ताकि मेरा जन्म और जीवन सफल हो जाए। और मैं तो कहूं साधकों का तो हो गया, जिसने दीक्षा ले ली और गुरु मंत्र जपता है, एकादशी आए तो उपवास कर लेता है। और मुंबई में दिन कितने बढ़िया इस बार सत्संग के मिले। फिर आज गुरुवार है और कल एकादशी, कितने दोनों दिन, गुरुवार को गुरु के दर्शन। आज भी मैं तो कहूं शंका मत करना, मन में पक्का रखो कि गुरुदेव के दर्शन जरूर होंगे। शंका क्यों करेंगे, नहीं होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बापू आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं नहीं जरूर आएंगे, ऐसा मन में रखे ना। शंका, साधक वो होता है जो शंका नहीं करता। देखो गाड़ी भी तैयार हो रही है, सब आप लक्षण देखो, आप इधर केबिन तैयार हो गई, अब तो विश्वास करो। उधर देखो गाड़ी भी तैयार हो गई, बीच में देखो देखो पीछे है कि नहीं, अब तो मानोगे। बस आनंद में रहो, शंका वंका नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। तो साधक वो होता है जो संदेह पर श्रद्धा नहीं करता, संदेह पर संदेह करता है। जैसे गरुड़ को राम जी को नागपाश में बंधा हुआ देखकर संदेह हो गया, भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेऊ नागपाश सोई राम। जिसका नाम लेने से आदमी भव बंधन से छूट जाए, वो भगवान बंधन में आ गए और उनको छुड़ाने के लिए मुझे आना पड़ा, संदेह हो गया। पर गरुड़ की ये महानता थी, संदेह पर श्रद्धा नहीं की। लोग जो मूढ़ होते हैं वो संदेह पर श्रद्धा कर लेते हैं, माने संदेह को पक्का करते जाते हैं। तो संदेह को अगर पक्का कर लिया, वो ऐसा है कि रुई के ढेर के नीचे चिंगारी रख दी, वो सारा रुई का ढेर जला देगी।
संदेह आदमी को नष्ट कर देगा। तो संदेह पर श्रद्धा नहीं, संदेह पर संदेह कि ये गलत है, ये मेरे मन में आया क्यों। तो गरुड़ को हुआ कि मेरे मन में संदेह क्यों आया, और मिटाने के लिए तत्पर हो गए। गए काकभूषुंडी जी के पास और उनका संदेह मिट गया। श्रद्धा फिर से जाग उठी। तो भगवान गीता में कहते हैं शोक और मोह ये दोनों धारण करने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है। अशोच्यानान वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भासते। जो प्रज्ञावान होते हैं वो शोक नहीं करते कि क्या करें मेरा धंधा मंदा हो गया। कोई बात नहीं, पहले तेजी थी, अभी मंदी आई है, फिर तेजी आएगी, क्यों घबराना। क्या करूं, मेरी नौकरी अच्छी थी वो छूट गई, कोई बात नहीं, अच्छी थी छूट गई, फिर से और अच्छी मिलने वाली है, घबरा मत, हिम्मत रख। हरि ओम ओम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर। शनिवार मंगलवार को पीपल के पेड़ में दूध पानी और गुड़ मिला के चढ़ा दें और मन में प्रार्थना करे भगवान, अरे भगवत गीता में आपने ही कहा है प्रभु वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो आप मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करो और मेरा काम आपकी कृपा से जरूर हो जाएगा। सूर्य को अर्घ्य दो तो मन में बोलोगे हे भगवान भगवत गीता में आपने ही कहा आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान। ये आकाश में तपता हुआ सूर्य भगवान गीता में कहते हैं मैं हूँ। तो आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं प्रभु, मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करो। रोज सूर्य को अर्घ्य देते समय ये भाव जरूर लाओ कि भगवत गीता में आपने ही कहा है ज्योतिषाम रविरंशुमान। बस इतना याद रख लो ना। श्लोक का आधा चरण है भगवत गीता का 10वें अध्याय का। ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योतिषाम रविरंशुमान। हे भगवान आपने ही कहा है ज्योतियों में सूर्य मैं हूं, तो मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करो। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा वैराग्य बढ़े, मेरी समता बढ़े, ऐसी कृपा करो। कितना अच्छा होगा। तो शोक दूर हो जाएगा इस और मोह भी दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा धीरस तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष, धीर साधक वो कभी मोहित नहीं होते, मोह में नहीं पड़ते, वो शोक और मोह से मुक्त रहते हैं। देखो जिसके जीवन में मृत्यु का डर है तो उसने स्वयं को सत्य स्वरूप नहीं जाना। जैसे चैनल वाले बोलते हैं प्रलय हो जाएगी, सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उन मूर्खों ने अभी स्वयं को सत्य स्वरूप नहीं जाना है कि मैं वो नहीं हूं जो मर जाए। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अगर इन चैनल वालों में थोड़ी सी भी समझ होती तो भले दिखाएं, चलो भाई प्रलय हो जाएगी, सब मर जाएंगे, पर साथ में ये भी दिखा सकते थे कि कोई बात नहीं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक कहता है भाइयों वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे आदमी पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, ऐसे ही जीव पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। ये गीता का ज्ञान कहता है। ये भी तो बोल सकते थे पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सद्गुरु नहीं है जीवन में, गुरु की भक्ति नहीं है। इनका काम तो कैसा है, किसी आदमी के घर में आग लगी और वो बेचारा बचते बचते कोशिश तो कर रहा था पर वो भी जलने लग गया, तो दिखाएंगे कैमरा लाकर, ये देखिए इसके घर में आग लगी है, ये देखो जल रहा है, इसके कपड़े जल रहे हैं, इसके बाल जल रहे हैं, ये देखिए देखिए, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। अरे तू देख रहा है, बचाना, जरा पानी डाल, कैमरा रख एक तरफ पर कैमरा लेकर, ये देखिए आग लगी है यहाँ, आग। तो पहले तो ये चैनल वाले कई दिखाते थे कि आग लगी है, अब तो खुद ही लगा देते हैं। लोगों के दिल में अशांति की आग लगा देते हैं, संत और समाज के बीच गलतफहमी की आग लगा देते हैं, संशय की आग लगा देते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, तुलसीदास जी कहते हैं मूढ़ता है। भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनमाश्रितम। मानुष तन पाया पर मेरे को मूढ़ लोग जानते ही नहीं, क्योंकि आसुरी दुर्गुण बहुत आ गए जीवन में।
तो जीवन में मृत्यु का डर है तो समझो स्वयं को सत्य स्वरूप नहीं जाना। अगर जीवन में अज्ञान है तो स्वयं को चित्त स्वरूप नहीं जाना। और अगर जीवन में दुख है तो स्वयं को आनंद स्वरूप नहीं जाना। तो गुरु कौन है? आप बोलना साथ में, अखंड आनंद बोधाय, अखंड आनंद बोधाय। गुरु बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। और ऐसे गुरु के सुमिरन से हमारे जीवन में से भी मृत्यु का डर, अज्ञान और दुख, ये तीन खत्म हो जाते हैं। सच्चिदानंद मूर्तये तापत्रय विनाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड आनंद बोधाय सच्चिदानंद रूपिणे तापत्रय विनाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये अनुभव गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। जैसे रोगी आदमी अनुभवी चिकित्सक के बिना निरोग नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु के बिना मनुष्य भी भवरोग से मुक्त नहीं होगा। जैसे अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार अपना वास्तविक स्वरूप अनुभव करने के लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। अपना मुख अपने आप नहीं देख सकते दर्पण की मदद के बिना, या किसी की मदद के बिना कि भाई कुछ है तो नहीं, इधर क्या है, इधर क्या। कई बार ऐसा बोलते हैं कि कुछ लगा है क्या इधर। तो अपना मुख दर्पण अथवा किसी की सहायता के बिना नहीं देख सकते। उसी प्रकार अपना रूप शाश्वत वो गुरु के बिना नहीं देख सकते। इसलिए मैंने शुरुआत में ही निवेदन किया, गुरु महिमा अपार महिमा, गुरु महिमा।